हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है तालाब में फार्म हो रहा है, गैस बन रहा है। मछलियां हमारी अचानक सुबह मैंने देखा कि वो उल्टी हुई पड़ी हुई हैं या बहुत गैस्पिंग कर रही हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है आम किसानों के लिए। जो किसान रा हैंड हैं, उनको बहुत जानकारी नहीं है, उनके दिमाग में बहुत सारा भ्रम भी आ जाता है कि किसी ने जहर डाल दिया है या किसी ने तमाम कोई चीज़ केमिकल डाल दिया है जिससे हमारी मछलियाँ मर गईं। तो क्या करना चाहिए एडवांस अगर आपने ऐसा चीज़ देखा, और क्या लक्षण है ऐसा चीज़ होने का कि ये क्या चीज़ है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों में हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए समय रहते, वरना बहुत ही मॉस मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो टॉपिक है हमारा कि तालाब में गैस फार्म होना और ऑक्सीजन का शार्ट होना और मछलियों का अचानक से सुबह सुबह ऊपर जो है मर के पलट जाना। ये चीज़ कैसे हम उसको देखते हैं और क्या रीज़न है उसका और क्या उपचार है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें हमको समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपको लगे कि आपकी मछली तैयार है, खास करके सेहरे वाली मछली जिस पे शल्क हो, आईएमसी, रूपचंद या फिर और जितनी एक्जोटिक कार्प्स वगैरह हैं, ग्रास और कामन, आमूर, जो भी है, अगर इस तरह की मछलियों का पालन आप करते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। जब आप डेंसिटी ओवर स्टॉक कर दें या आपकी मछली तैयार हो लगभग, तब आपको सतर्कता ज़रूर बरतनी चाहिए। क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और क्या वाच करना चाहिए? सबसे पहले चीज़, अगर आपके तालाब में मान लीजिए आपने सुबह वाच किया, तालाब में आपने देखा कि आपकी मछली बहुत ऊपर आ के सब सारी मछलियाँ सांस ले रही हैं, तो ये आपके लिए हाई अलर्ट है। दूसरा आपका हाई अलर्ट क्या है आपके लिए? आपको लगे कि तालाब में ग्रीन एल्गी ऊपर बन के धूप में बहुत ज़्यादा तैर रही हैं। जब आप देखें कि आपके तालाब में दोपहर में ग्रीन एल्गी काई जैसा ऊपर तैरता है और शाम को फिर वो आपको नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तब आपको बहुत हाई अलर्ट होना है। ये हाई अलर्ट आपको ये बताता है कि आपने जो पूर्व जन्म में जो अभी पाप किया है, यानी कि तालाब में जो पिछला कचरा आपका जो बैठा हुआ है, वो अब आपको महामारी के रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ अलर्ट होना है आपको। और मछलियाँ जब ऊपर गैस्पिन करें, यानी बबल्स छोड़ें, आप देखेंगे सुबह की बहुत ज़्यादा मछलियाँ सांस ले रही हैं किनारे आके, और बहुत ज़्यादा वो बबल्स जैसा मतलब तालाब के सरफेस पे बहुत सारा देख रहे हैं आप, तो भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। ये हो गया, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये आपके लिए हाई मोर्टेलिटी अलर्ट है। करना क्या है आपको? अब पहला काम, स्टॉप फीडिंग। इमीडिएटली आपको फीडिंग स्टॉप कर देना है। कोई भी किसी तरह का चारा नहीं देना है जब तक कि सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। तो पहला काम आपको फीड स्टॉप करना है। बिल्कुल भी कोई चारा आपको नहीं देना है। मछली भूख से नहीं मरती, ये आप ध्यान में रखिए। तो इमीडिएटली आपको फीड स्टॉप कर देना है। दूसरा जो है, आपको क्या करना है, आपको स्लज को रिमूव करना है। जो नीचे बॉटम में गंदगी फैल गई है, जिसकी वजह से वो आप ग्रीन एल्गी आपने देखा है, वो ग्रीन एल्गी बहुत ही एक खतरनाक चीज़ बनाती है, जो कि ऑक्सीजन को भी ब्लॉक करती है और नाइट में वो ऑक्सीजन को वापस वो खींचती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन शॉर्ट होगा, और जब ऑक्सीजन शॉर्ट होगा तो मछली वापस आपकी सडन डेथ या हाई मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको जियोलाइट का तुरंत प्रयोग करना चाहिए। जो टॉक्सिक गैसेस नीचे बन रही हैं, जो टॉक्सिक फॉर्म कर रही हैं, वो इमीडिएटली वो जो है एब्जॉर्ब करेंगी। कुछ कंपनियां जियोलाइट के साथ यूका फ्रेश देती हैं, कुछ कंपनियां जो है एक्टिवेटेड चारकोल देती हैं, जिनमें ये गुण होता है कि वो टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सिल्क ऑक्साइड के साथ ही इनका कॉम्बिनेशन आता है। तो आप बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है, चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको चूना बताता है तो कतई मत करिएगा। अगर आपने चूना उस समय डाला तो ये आपको ब्लूम का रूप ले लेगा। जैसे ही वो मटेरियल और डिकम्पोज होगा और वो हाई एल्गी देगा, और फिर आपका कुछ भी करना नामुमकिन हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए किसी के कहने पे चूना कतई मत प्रयोग करिएगा इस कंडीशन में।
जब एल्गी बहुत ज़्यादा बन रहा हो दिन के टाइम धूप में और आपको ये सब देखने को मिले और सुबह मछलियाँ तैर रही हैं, तो आप बिल्कुल भी चूने का प्रयोग उस समय नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल आप करेंगे उस समय। KMNO4 थोड़ा आपको ये जो है इसको क्रैश भी करता है और नीचे का जो स्लज मटेरियल वगैरह होता है उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह बन रहा है उसको वो जो है डेथ करा देगा। तो ये थोड़ा सा सैनिटाइज भी हो जाएगा मामला और थोड़ा सा जो आपका हाई बैक्टीरियल जो लोड है वो भी कम कर देगा, क्योंकि जब हाई बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो उनको भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और वो भी देखिए होता क्या है, स्लज मटेरियल ज़्यादा होगा, उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया बनेंगे। जब बैक्टीरिया बनेंगे बहुत ज़्यादा तो उनको भी, वो भी एक जीव हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और जब वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेंगे तो आप समझिए आपके तालाब में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, जिसे आप दुश्मनी या जहर और तमाम अलाने फलाने टाइप का आप जो दिमाग में आपके आता है वो आप लोग समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जहर वहर नहीं होता है इतना, ये सब आपके ही किए गए पाप का एक परिणाम होता है जो आपको देखने को अचानक मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपने KMNO4 का इस्तेमाल लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट कर लिया, जियोलाइट का कर लिया, अब आपको बताते हैं फिर क्या करना है। एक अच्छा सा प्रोबायोटिक्स आप यूज़ करिए जो कि इन सारे सिस्टम्स को सही कर दे। जो हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है नीचे H2S गैस या अमोनिया वगैरह जो बढ़ जाता है, उन सबको ये कंट्रोल करेगा और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो स्लज बना हुआ है उसको ये डिकम्पोज करके मैटर को आपको ठीक कर देगा, तालाब का पोजीशन आपको उस बरकरार कर देगा। तब उसके बाद आप जाके फिर आपको pH बफर करने के लिए चूने का प्रयोग करना होगा। और आपके पास अगर एरिएशन की सुविधा है, एरिएटर की, तो आप ऐसे किसी भी स्टेज में आप एरिएशन लगाइए। अगर एरिएशन नहीं है तो पंचक्की या जिसको आप वाटर पंप बोलते हैं, आप उसको पानी को रिसर्कुलेट करिए, या जो अगर पानी निकालने की अगर आपको व्यवस्था है तो इमीडिएट 20% पानी आप निकालते जाइए 2-4 दिन, उसमें फ्रेश वाटर आप जो है फिल करते जाइए। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो उसी पानी को आप रिसर्कुलेट करिए, ऑक्सीजन की आप ऑक्सीजन को बढ़ावा दीजिए, वरना आप अगर एरिएटर है तो बेस्ट है। ये सब चीज़ करेंगे जैसे ही आप तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फीड नॉर्मल कंडीशन होने पे ही आप देंगे। ये है आपका बचाव, और बाकी कोई और उपाय नहीं है जिससे आप इस हाई मोर्टेलिटी से बच सकें। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप अपनी IMC मछलियों की, तैयार मछलियों की, या जो भी शहर वाली मछलियां हैं, रूपचंद या एक्जोटिक कार्प वगैरह, कामन कार्प वगैरह। एक सिम्टम आपको और बताता हूं, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जो मछली डेथ करेगी वो है कामन या ग्रास या फिर मृगल, नैन बोलते हैं जिसको। ये मछली अगर मर रही है या इस टाइप की मछलियाँ आपकी मर रही हैं बॉटम लेयर की, तो आप समझिए कि बहुत एक खतरे का सूचक है। आप वहीं अलर्ट हो जाइएगा कि ये चीज़ हमको करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।